हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। स्टोरी पुलिस और रॉबर्स की है जो चाइना की ट्रेन को रशिया में लूटते हैं और वहीं पे फरार होते हैं। दूसरे देश में जाके इन ब्रिलियंट रॉबर्स को पकड़ना इतना आसान तो नहीं, मगर इस मिशन इम्पॉसिबल को इस मूवी में पॉसिबल कर दिखाया है। तो चलो इस एक्शन पैक मूवी का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बात 1993 की है। बीजिंग से मॉस्को वॉस्टॉक नाम की रेलवे ट्रेन जाती है, जिसे K3 नाम से भी जाना जाता है। ट्रेन शुरू करने के पीछे का मकसद ये था कि दोनों देशों में व्यापार बढ़े। ये ट्रेन कीमती सामान और पैसे से भरी होती है, तो जाहिर है लुटेरों की इस पे नजर होती थी। इन लुटेरों का काम करने का तरीका भी अजीब होता था। उनके गैंग की कोई लड़की पहले तो पूरे ट्रेन के हर डिब्बे में जाके ये मालूम कर लेती थी कि किस डिब्बे में किसके पास कितना माल है। फिर वह कागज पे इस बात को नोट करती थी। अब जैसे ही ट्रेन रशिया में एंट्री करती थी तो लोगों का आपस में व्यापार शुरू हो जाता था और इसी भीड़ में ये लुटेरों की टोली ट्रेन में चढ़ जाती थी। अंदर जाते ही इन लुटेरों का लीडर उस लड़की से वो नोट लेता था, जिससे उन्हें पता चलता था कि उन्हें किस डिब्बे में डाका डालना है, जिससे वक्त भी बच जाता था। अब जैसे ही ट्रेन जंगल के बीचों बीच आ जाती थी, ये लुटेरे चेहरे पे मास्क चढ़ा के ट्रेन में सवार लोगों को बड़ी बेरहमी से लूटते थे। कोई भी कीमती सामान वो छोड़ते नहीं थे। अगर कोई चलती ट्रेन से कूद के भागने की कोशिश भी करता तो ये लोग भी ट्रेन से कूद के अपने शिकार को दबोचते थे और लूटते थे। ब्रेक खींच के ट्रेन को रुकाया जाता था। जैसे ही काम पूरा हो जाता था, ये फिर से ट्रेन में चढ़ के अगली स्टेशन पे उतर के फरार हो जाते थे। मगर लूटने के आड़ में वो कभी कभी उसमें से सफर कर रही औरतों पे दुराचार भी करते थे। पुलिस इन लुटेरों को पकड़ने में अब तक नाकामयाब रह चुकी थी। इन लुटेरों में इनका लीडर है माइलो, उसका छोटा भाई जैको की गर्लफ्रेंड निकी, बेरहम जॉर्जी और उसकी सन की गर्लफ्रेंड डोना। तो इसी चोरी के माल को बेचते हुए एक गुंडे को इंस्पेक्टर केल्विन बीजिंग में पकड़ता है। केल्विन नीडर और ब्रिलियंट पुलिस चीफ है। तो एक दिन मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट से असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर को उनके सबसे बेस्ट ऑफिसर के साथ मिलने बुलाया जाता है। तो असिस्टेंट कमिश्नर केल्विन को लेके वहां पहुंच जाते हैं। कमिश्नर बताते हैं कि K3 ट्रेन में आए दिन होने वाली इस डकैती की वजह से मुसाफिरों की जान के साथ चाइना और रशिया के बीच के संबंध भी खराब होते जा रहे हैं। क्योंकि पता चला है कि लुटेरे चाइनीज है जो मॉस्को में रहते हैं, तो उन्हें रोकने का काम हमें करना होगा, वह भी मॉस्को जाके। इस मिशन पे हमारी रेपुटेशन दांव पे लगी है। तो अब ये काम केल्विन पे सौंपा जाता है, जिसे रशिया की खुफिया एजेंसी मदद करेगी। केल्विन चोरी का माल बेचने वाले उस चोर से सख्ती से पूछताछ करता है, तो उससे उसे पता चलता है कि इन डकैतियों का मास्टरमाइंड माइलो है। वह चोर इन लुटेरों के ट्रेन लूटने का पूरा तरीका केल्विन को बताता है कि कैसे निकी अमीर पैसेंजर की लिस्ट बनाती है और उसे फॉलो करके माइलो की गैंग लूटती है। वो माइलो का स्केच बना के केल्विन को देता है। तो अब केल्विन अपनी टीम के साथ उसी ट्रेन से मॉस्को जाने का फैसला करता है। अगले दिन ये सब ट्रेन में चढ़ जाते हैं। इनके साथ रशियन पुलिस टीम का आदमी जॉन भी है, जिसकी केल्विन के टीम के मिकी के साथ दोस्ती होती है। हर बार की तरह ट्रेन में निकी भी है, जो अमीर पैसेंजर की लिस्ट बनाती है, जिसे केल्विन देख लेता है और अपनी अकल से जान जाता है कि वही निकी है। वो बड़ी चालाकी से निकी की पर्स से वह लिस्ट वाला पेपर निकाल लेता है। लिस्ट को देख के केल्विन समझ जाता है कि डकैती कंफर्म होने वाली है। निकी ने ये लिस्ट जिस पेपर पे बनाई होती है वो मॉस्को की कोई बेजिटो बेकरी का बिल है। अब जैसे ही ये गुंडे डिब्बे में घुस आते हैं, केल्विन की टीम उनका मुकाबला करती है, जो कि इन लुटेरों के लिए अनएक्सपेक्टेड होता है। इस बार लुटेरों में माइलो और जैको नहीं है, तो केल्विन और टीम इन लुटेरों की काफी पिटाई करते हैं और उन्हें पकड़ लेते हैं। ये सब देख के निकी पूरी तरह डर जाती है, मगर केल्विन, जॉर्जी और बाकी लोगों को पुलिस के हवाले नहीं करता। उसे तलाश है माइलो की। वह इन सब की फोटो निकालता है। निकी ट्रेन से उतरते ही जैको को फोन करके ये सब बात बताती है। यहाँ किसी कॉन्सर्ट में माइलो बैठा है। तभी वहां जैको आके उसे जॉर्जी की पिटाई के बारे में बताता है। इनकी बातचीत से आगे की रो में बैठा एक रशियन डिस्टर्ब होता है। वह इन दोनों से कहता है कि ये सब बदतमीजी अपने देश में जाके करो। उसकी बातें सुनकर माइलो इंसल्टेड फील करता है, मगर उससे कुछ कहता नहीं। मगर जैसे ही कॉन्सर्ट खत्म होता है, माइलो उसका पीछा करके उसके घर जाता है और दरवाजे पे उसका सर पटक के उसका मर्डर कर देता है। अब हमारे सामने एंडी आता है, जो कई सालों से रशिया में रह के चोरी का माल बेचने का और नकली पासपोर्ट बनाने का काम कर रहा है। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जो वह अवेलेबल नहीं करा सकता। इंटरनेशनल स्मगलर वैसिली एंडी से कहता है कि उसके एक बिलियनियर क्लाइंट को रशियन फाइटर जेट चाहिए, जो आम इंसानों के लिए अवेलेबल नहीं है। अगर एंडी उसे वो लाके देगा तो उसे बड़ा कमीशन मिलेगा। यहाँ केल्विन मॉस्को पहुंचता है, जहाँ उसे चाइनीज एम्बेसी का आदमी पिकअप करता है। निकी भी जानना चाहती है कि केल्विन कौन है, तो वो उसे पिकअप करने आए एंडी के साथ केल्विन की वैन का पीछा करने लगती है। मगर केल्विन ये बात जान जाता है और गलियों से कार को आड़ा टेढ़ा मोड़ के उन्हें चकमा दे देता है। और अब वह एंडी की कार का पीछा करने लगता है, मगर एंडी भी उन्हें चकमा दे देता है। केल्विन ने एंडी का चेहरा देख लिया है। निकी एंडी की साली है, तो एंडी निकी के जरिए अपनी 7 साल की बच्ची का पता जानना चाहता है, जो सिर्फ माइलो जानता है।
यहाँ कैल्विन अपनी टीम को निकी और जॉर्जी की खोज में लगा देता है क्योंकि उसे पता है वही उसे माइलो तक पहुंचा सकते हैं। तो अब बेजिटो बेकरी पे नजर रखी जाती है जिसका बिल निकी के पास मिला था। अब इन लुटेरों को पकड़ने के लिए कैल्विन रशिया की खुफिया एजेंसी केजीबी के ऑफिसर मिकाइल की मदद लेता है। मिकाइल कैल्विन का पुराना दोस्त है। मिकाइल कैल्विन से कहता है कि रशिया में बहुत मंदी चल रही है जिससे काफी लोगों ने लूटपाट का काम शुरू कर दिया है। यहाँ बदमाश ज्यादा और शरीफ लोग कम है। एक रात निकी जैको से कहती है कि वो अपने भाई माइलो से एंडी की बेटी का पता जान ले, जिस पर जैको उस पर गुस्सा होता है। जैको अपने भाई के खिलाफ कोई भी काम करना नहीं चाहता। तो दूसरी ओर माइलो की रशियन गर्लफ्रेंड मारिया उसे वाटर पैलेस कैसीनो में लेके आती है जहां उसका भाई जेफरी काम करता है। वाटर पैलेस कैसीनो मॉस्को के सबसे बड़े ड्रेनेज प्लांट पे बसा है। जेफरी माइलो को उस सीवेज प्लांट में लेके जाता है। जेफरी बताता है कि हर महीने के 1 तारीख को इसी अंडरग्राउंड रास्ते से कैसीनो में जमा हुआ पैसा बाहर भेजा जाता है, इसलिए इसको अब तक कोई चोरी नहीं कर पाया। जैसे ही इस सीवेज में पानी छोड़ा जाता है, नोटों से भरा बॉक्स उस पानी में छोड़ा जाता है, फिर एक छोटी बोट में उसे चढ़ा के बाहर भेजा जाता है। माइलो जेफरी के साथ मिलके उसी पैसे को लूटने का प्लान बना रहा है। यहाँ कैल्विन मार्केट में जाके जॉर्जी के बारे में पूछताछ करता है तो मिकी बेजिटो बेकरी पे नजर रखे हुए है। इसकी खबर माइलो को लगती है। वो जॉर्जी पे बहुत खफा होता है क्योंकि पिछली बार जॉर्जी ने ट्रेन पे जो डकैती डाली थी उसके बारे में उसने माइलो को नहीं बताया था। माइलो उससे कहता है कि तुम्हारी इस हरकत की वजह से अब पुलिस हमें ढूंढ रही है। तुम ट्रेन लूटने गए थे और उन लोगों ने तुम्हें ही लूट लिया। इस बात पर दोनों में झगड़ा होता है तो जैको जॉर्जी की गर्लफ्रेंड डोना को मार देता है। जॉर्जी कैसे वैसे उनसे बच के भागता है। यहाँ कैल्विन पिछले ट्रेन रॉबरी की एक विक्टिम से कंफर्म करता है कि जॉर्जी माइलो का आदमी है। तभी उस लड़की से पता चलता है कि रॉबरी के वक्त माइलो दिमित्री का सिम्फनी सुन रहा था जिसके शोज मॉस्को में होते हैं। कैल्विन उस म्यूजिक को सुनता है। उसे लगता है कि हो सकता है माइलो इस दिमित्री के म्यूजिक का दीवाना हो जो रॉबरी के वक्त भी उसके म्यूजिक को सुनना पसंद करता है। दूसरी ओर माइलो एंडी के घर पहुंच जाता है। माइलो को इस धंधे में एंडी ही लाया है। माइलो एंडी के सामने ऑफर रखता है कि कैसीनो के पैसे लूटने में वो उसकी मदद करे, जिसके बदले वो उसे उसकी लड़की का पता देगा। वह एंडी से कहता है कि पैसे लूट के हम साइप्रस भाग जाएंगे। इस रॉबरी में माइलो निकी को इन्वॉल्व नहीं करना चाहता। माइलो एंडी से कहता है कि उसे सीवेज टनल से पैसों के पिकअप स्पॉट तक एक शॉर्टकट बनाना है ताकि पैसे लूट के वो जल्दी से भाग सके। वैसे तो एंडी इस रॉबरी में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता मगर अपनी लड़की की खातिर तैयार हो जाता है। तो अब एंडी सिटी कॉर्पोरेशन के इंजीनियर को घूस देके उससे उस सीवेज प्लांट का स्ट्रक्चर प्लान हासिल करता है और ड्रेनेज पाइप में जाके रास्ता बनाने का काम शुरू करता है। तो दूसरी ओर माइलो लुकास नाम के एक कॉन्ट्रैक्ट किलर को जॉर्जी को मारने की सुपारी देता है। लुकास माइलो से कहता है कि चाइना का एक पुलिस ऑफिसर तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ आया है। यहाँ अपने लड़की को मिलने की आस में एंडी टनल में जोरों से काम शुरू करता है। जैको निकी को भी अपने साथ साइप्रस ले जाना चाहता है मगर माइलो तैयार नहीं। उसके हिसाब से निकी एक चीप लड़की है। तो दूसरी ओर जॉर्जी अपने गर्लफ्रेंड डोना की मौत का बदला माइलो से लेने की ठान लेता है। तो वह कैल्विन को फोन करके मिलने बुलाता है मगर उनकी बातें लुकास सुन लेता है। जॉर्जी ने एंडी से वियतनाम का नकली पासपोर्ट बना लिया है। वो वहां से निकलता है तो लुकास वहां पहुंच जाता है और उस पर फायरिंग शुरू करता है। जॉर्जी जान बचा के भागता है मगर एक गोली उसे लगती है। तभी वहां पहुंचा कैल्विन उसे अपनी वैन में बिठा के भागता है तो लुकास उनकी वैन का पीछा करने लगता है। वैन में जॉर्जी बताता है कि यह हमला माइलो ने करवाया है और वह जल्दी ही सीवेज प्लांट में कुछ बड़ा करने की प्लानिंग कर रहा है। इस कार चेस में दोनों की कार पलट जाती है जिसमें जॉर्जी मर जाता है तो लुकास भाग जाता है। तो अब कैल्विन सीवेज प्लांट पहुंचता है और ठीक उसी वक्त माइलो भी शॉर्टकट की जांच पड़ताल करने सीवेज टनल पहुंचता है। माइलो एंडी से कहता है कि रात को 2 बजे टनल के दरवाजे खोले जाते हैं जिससे टनल में पानी भरने लगता है। हर महीने की 1 तारीख को उस पानी में कैसीनो का पैसा डाला जाता है जहां से वो पैसा बोट में डाल के बाहर निकाला जाता है। तो जैसे ही पैसों से भरा बॉक्स बोट पे चढ़ाया जाएगा हम उसे लूट लेंगे। यहाँ सीवेज के बैक डोर से कैल्विन कैसीनो में आता है मगर वो समझ नहीं पाता इतने कम समय में माइलो इन पैसों को कैसे लूटेगा क्योंकि बोट से टनल पार करने को 15 मिनट्स लगते हैं। उतनी देर में पुलिस टनल की बाहरी छोर तक पहुंच जाएगी। तभी कैल्विन एंडी के खुदाई की आवाज सुनता है। वह समझ जाता है कि माइलो कुछ अलग प्लान बना रहा है। यहाँ अगले दिन निकी एंडी से मिलने बेजिटो बेकरी आती है तो उसे कैल्विन की टीम देख लेती है। एंडी निकी से कहता है कि वो माइलो ब्रदर्स के साथ ना रहे तो बेटर है, वक्त आने पर वो उसे फंसा सकते हैं। वो उससे कहता है कि माइलो ब्रदर्स एक बड़ी रॉबरी करके साइप्रस भागने की तैयारी में है मगर वो तुम्हें अपने साथ नहीं ले जाने वाले, तो वह चौकन्ना रहे। अब कैल्विन बेकरी पहुंच जाता है। वह निकी का पीछा करने लगता है तो उसका असिस्टेंट एंडी का पीछा करने लगता है। कैल्विन निकी को सबवे स्टेशन में पकड़ लेता है तो निकी शोर मचाने की धमकी देकर वहां से भाग जाती है। एंडी का पीछा करने वाले उसके असिस्टेंट को पुलिस जेब कतरा समझ के अरेस्ट करती है।
मगर मिकाइल उसे छुड़ाता है। तभी माइलो ने मर्डर किए उस विक्टिम की वाइफ पुलिस स्टेशन आती है। उससे केल्विन को पता चलता है कि माइलो भी उस वक्त दिमित्री का सिम्फनी सुनने आया था। उस लेडी से केल्विन को पता चलता है कि इस वीकेंड में आखिरी बार उस सिम्फनी का शो मॉस्को में होने वाला है। मतलब वो एक चांस है उस सिम्फनी में आए माइलो को पकड़ने का। तो अब माइलो को पकड़ने की तैयारी शुरू होती है। ऑडिटोरियम में केल्विन की टीम फैल जाती है। इस बार किसी मिनिस्टर का अंधा लड़का भी सिम्फनी सुनने आया है, तो सिक्योरिटी टाइट है। केल्विन को ऑडियंस में माइलो नजर नहीं आता, तो वह टॉयलेट जाता है, जहां मूछ लगाए माइलो से उसका सामना होता है। मेकअप के बावजूद केल्विन उसे पहचान जाता है, तो माइलो भी उसे पहचान जाता है। दोनों अपनी अपनी गन निकालने जाते ही है कि तभी मिनिस्टर का लड़का आता है। तो अब माइलो ऑडियंस में जाके बैठ जाता है। केल्विन उस पर नजर रखने लगता है। रशियन पुलिस केल्विन से कहती है कि वो माइलो को शो के बाद ही ऑडिटोरियम के बाहर पकड़ सकते हैं, क्योंकि शो में वीआईपी आए हुए हैं। तो अब माइलो की गर्लफ्रेंड मारिया टॉयलेट से लौट रहे मिनिस्टर के लड़के को अपना पैर अटका के गिराती है, जिसे माइलो संभाल लेता है। मिनिस्टर की वाइफ माइलो को थैंक्स कहती है, तो अब माइलो उसका फायदा उठा के उन्हीं के साथ उनकी सिक्योरिटी में उन्हीं की कार से वहां से निकल जाता है। केल्विन देखता रह जाता है। इस बीच मिकाइल, एंडी और निकी दोनों का बायोडाटा केल्विन के सामने रखता है। यहाँ निकी को घर में अकेला देख के माइलो उसके साथ दुराचार करता है, मगर उसका विरोध करने के बदले जैको उसी का पक्ष लेता है, जिससे निकी बहुत हर्ट होती है। तो अब वह बदले की आग में सीधा केल्विन को जाके मिलती है। वो उसे बताती है कि माइलो ही वो है जो ट्रेन डकैती करता रहता है, मगर आज रात 2 बजे वो कुछ बड़ा करने जा रहा है। तो अगर आज उसे नहीं पकड़ा तो वो इस देश से हमेशा के लिए भाग जाएगा। 2 बजने में सिर्फ 1.5 घंटा बाकी है। यहाँ माइलो, एंडी और अपनी गैंग के साथ डर्ट बाइक लेके सीवेज टनल पहुंचता है। तो इनके पीछे पीछे केल्विन और टीम भी पहुंच जाती है। एंडी बाकी लोगों के साथ अपने बनाए शॉर्टकट से सीधा उस जगह पहुंच जाता है जहाँ पैसा बोट पे चढ़ाया जाता है। केल्विन कैसीनो में आ जाता है, तो उसका सामना माइलो से होता है। दोनों रूलेट पे पैसा लगाते हैं, जिसमें केल्विन जीत जाता है। वह माइलो से कहता है कि आज मेरा लक अच्छा है, तुम मुझसे बच के रहना। माइलो उससे कहता है लक कभी पलट सकता है, बोल नहीं सकते। अब जैसे ही माइलो जाने निकलता है, केल्विन भी उसके पीछे जाने लगता है। कैसीनो की सिक्योरिटी केल्विन को रोकने की कोशिश करती है, तो केल्विन उनसे लड़ पड़ता है। यहाँ कैसीनो के पैसे का बॉक्स सीवेज की नहर में डाला जाता है, जिसे आगे बोट पे चढ़ाया जाता है। अब जैसे ही कैसीनो की सिक्योरिटी पैसा लेके निकलती है, माइलो के गुंडे उन पर टूट पड़ते हैं और उन्हें शूट कर देते हैं। फिर पैसे का बॉक्स सीढ़ी के सहारे टनल में लाया जाता है। बॉक्स से पैसा निकाल के बैग में भरा जाता है। तभी यहाँ केल्विन को उनका वो शॉर्टकट मिल जाता है। पैसे का सैक लेके माइलो बाइक से निकलता है, तो केल्विन की टीम एंडी को रोकने की कोशिश करती है। एंडी टनल में बॉम्ब ब्लास्ट करता है, तो भागते हुए माइलो पे केल्विन जंप करता है। दोनों में फाइट शुरू होती है। माइलो कैसे वैसे बाइक से फिर से भाग निकलता है, तो केल्विन दूसरी बाइक लेके उसका पीछा करने लगता है। हाथापाई में केल्विन माइलो के पीठ पे रखी पैसों की सैक को पकड़ लेता है, मगर वो फट जाती है। पूरा पैसा सैक से बाहर गिर जाता है। माइलो भागने में कामयाब होता है। केल्विन के हाथ माइलो नहीं लगता, मगर माइलो के हाथ भी पैसा नहीं लगता। माइलो की गैंग के कुछ लोगों को पकड़ा जाता है। यहाँ माइलो जैको के साथ लुकास के घर छुपा हुआ है। इतनी मेहनत के बाद भी पैसा हाथ नहीं लगा। इस बात से माइलो फ्रस्ट्रेट होता है। वह इसका ब्लेम जैको पे रखता है। उसे लगता है कि उनका मिशन इसलिए फेल गया क्योंकि जैको की गर्लफ्रेंड निकी ने पुलिस के सामने मुंह खोला। वो केल्विन पे भी बहुत गुस्सा है। तो अगले दिन वो लुकास के जरिए केल्विन के माइक्रोवेव में बॉम्ब रख देता है, जिसमें मिकी घायल होता है। एंडी भी मिशन की फेल की वजह से टेंशन में है। उसे उसकी लड़की की आस लगी है। केल्विन को तहकीकात से पता चलता है कि एंडी टनल का वर्कर रह चुका है और वह कभी माइलो का साथी भी था। उसका निकी के साथ भी कनेक्शन है। तो दूसरी ओर माइलो एंडी को मिलने बुलाता है। वह एंडी से कहता है कि जब तक पैसा नहीं मिलता मैं तुम्हें तुम्हारी बेटी का पता नहीं बताऊंगा। तो एंडी उसे फाइटर जेट की ऑफर के बारे में बताता है। माइलो उससे कहता है कि वो उसे वो जेट अवेलेबल करा के देगा। रॉबरी नहीं तो इसी से पैसा कमा लेते हैं। या निकी हॉस्पिटल में एडमिट है। वो केल्विन को बताती है कि जब एंडी की शादी हुई थी तब माइलो उसका बेस्ट दोस्त था। जब एंडी को अरेस्ट किया गया तब उसकी वाइफ ने एक बच्ची को जन्म दिया। एंडी को जेल से बाहर निकालने के लिए माइलो ने अपने आप को पुलिस के हवाले किया, मगर एंडी उसे भूल गया। तो एंडी के क्रिमिनल बैकग्राउंड को देख के उसकी वाइफ उसे डाइवोर्स देके बच्ची को लेके चली गई। बीजिंग से भागने में माइलो ने उसकी मदद की। बाद में वाइफ की मौत हो गई। अब सिर्फ माइलो जानता है एंडी की बच्ची कहाँ है। वो केल्विन से कहती है कि एंडी का ट्रेन डकैती में कोई हाथ नहीं। तो अब केल्विन अपने असिस्टेंट से कहता है कि वह एंडी की बेटी का पता ढूंढ के निकाले। दूसरी ओर एंडी वैसिली से कहता है कि उसे फाइटर जेट मिला है। 30 मिलियन में सौदा तय होता है, मगर जैसे ही एंडी घर पहुंचता है केल्विन और मिकाइल उसे अरेस्ट करते हैं। केल्विन उससे कहता है कि वह चाइना में वांटेड है। तो उस पर एंडी उससे कहता है कि तुम्हारे पास मेरे खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं। तभी केल्विन की नजर दीवार पे लटकाए एक पेंटिंग की ओर जाती है जो थोड़ी सी टेढ़ी है। जब वह फ्रेम निकालता है तो उसे उसके पीछे छिपी तिजोरी
खुली नजर आती है जिसके अंदर अलग अलग देश की करेंसी और नकली पासपोर्ट होते हैं। मिकाइल एंडी से कहता है कि अब तो तुम्हारे खिलाफ सबूत भी है। कैल्विन एंडी से कहता है कि तुम कितना भी माइलो को बचाने की कोशिश करो, वो तुम्हें तुम्हारी लड़की का पता नहीं बताएगा, मगर हमारा साथ दो तो शायद हम बता सके। फिर भी एंडी नहीं मानता तो कैल्विन उसकी हथकड़ी खोल के उसे जाने देता है। वो उससे कहता है कि माइलो ने तुम्हारी साली निकी पे भी दुराचार किया है और तुम उसकी तरफदारी कर रहे हो। यहाँ जैको हॉस्पिटल में जाके निकी को मार देता है। निकी की मर्डर की खबर सुन के एंडी कैल्विन को मदद करने को तैयार होता है। शहर के बाहर एक वीरान ऑयल फैक्ट्री में फाइटर जेट की डीलिंग के लिए सब जमा हो जाते हैं। वैसिली का क्लाइंट पैसा लेके आता है तो ऊपर छुप के बैठा कैल्विन उन पे नजर रखे हुए है। पैसे देख के फाइटर जेट को बुलाया जाता है। सब डीलिंग होती है तो वैसिली अपने एक दोस्त को बुलाता है जिसको ट्रेन रॉबरी के दरमियान माइलो ने लूटा था। वो आदमी माइलो को मारने मुड़ता है तो उनके बीच गन फायरिंग होती है। दोनों पार्टियों के बीच भारी गन फायरिंग शुरू होती है तो अब पुलिस भी उनके बीच कूद पड़ती है। रॉकेट लॉन्चर छोड़े जाते हैं। जेट प्लेन का पायलट यानी लुकास वह सिचुएशन देख के जेट को लेके भागने की कोशिश करता है। माइलो भी पैसा लेके भागने जाता है तो कैल्विन उस पे जम करके उस पे झपट पड़ता है। अब मौका देख के एंडी भी माइलो पे झपट पड़ता है और उससे बैग छीनने की कोशिश करता है। उन दोनों से बच के माइलो जेट प्लेन पे जंप करता है और उसमें बैठ जाता है तो कैल्विन और एंडी कार लेके उनका पीछा करने लगते हैं। कैल्विन चलते जेट पे चढ़ जाता है। प्लेन चला रहे लुकास को वो शूट कर देता है तो नीचे कार में बैठा एंडी प्लेन के बीच जिप डाल के उसे रोकने की कोशिश करता है। बिना पायलट का वो जेट एक टावर से टकराता है और क्रैश होता है। पुलिस सबको पकड़ लेती है मगर जैको भाग जाता है। घायल माइलो से पैसे का बैग लेके एंडी भी भाग जाता है तो माइलो को अरेस्ट किया जाता है। यहाँ एंडी होटल आके पैसे से भरा हुआ बैग खोलता है तो उसे पता चलता है सब पैसे नकली है। बैग में एक एनवलप होता है जिसमें उसकी बेटी का फोटो है। फोटो के पीछे कैल्विन ने लिखा होता है कि तुम्हारी बेटी हमें मिल चुकी है, एम्बेसी में आके मिलो। मतलब वैसिली भी पुलिस से मिला हुआ था। बेटी की खातिर एंडी अपने आप को पुलिस के हवाले करता है। कैल्विन उससे प्रॉमिस करता है कि वो उसे उसकी बेटी से मिलवाएगा मगर उसे उसके साथ चाइना चलना होगा। मिशन की सक्सेस को सेलिब्रेट किया जाता है मगर अभी बड़ा काम बाकी है, माइलो को सही सलामत चाइना लेके जाने का। माइलो कैल्विन से कहता है कि मेरे डैडी वॉयलिनिस्ट थे जिससे मुझे बचपन में म्यूजिक से लगाव हुआ। मैं म्यूजिशियन बनना चाहता था मगर हार्ट फेल की वजह से उनकी मौत हुई और मेरी माँ ने दूसरी शादी की। मेरे दूसरे फादर ने मुझे म्यूजिशियन से क्रिमिनल बनाया। सबसे पहले तो मैंने उनका ही मर्डर किया। थिएटर में परफॉर्म करने के सपने देखने वाला आदमी रॉबरी परफॉर्म करने लगा। तकदीर की बात है, वरना आज मेरा भी सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा होता। कैल्विन माइलो से कहता है कि तुम्हें साइबेरिया के जेल में भेजा जाएगा जो दुनिया का सबसे भयानक जेल है। अब उसी K3 ट्रेन से एंडी और माइलो को ले जाने का फैसला लिया जाता है। स्टेशन पे मिकाइल कैल्विन को गुड बाय करता है। इन दोनों को ट्रेन में बिठाया जाता है। 6 दिन की ट्रेन जर्नी है। माइलो और एंडी को एक ही कंपार्टमेंट में रखा जाता है। दूसरी ओर माइलो की गर्लफ्रेंड मारिया जैको के साथ मिलके उस ट्रेन पे हमला करने का प्लान बनाती है तो अगले दिन बॉर्डर पे ये लोग हथियारों के साथ ट्रेन का इंतजार करने लगते हैं। यहाँ ट्रेन बॉर्डर पे आती है। उसकी चेसिस चेंज करने के लिए उसे कारशेड लाया जाता है। अब जब एक काम चल रहा होता है कि तभी जैको और गैंग कारशेड पे हमला बोल देती है। जैको कार में रखा बॉम्ब ब्लास्ट करता है जिससे भगदड़ मच जाती है। जैको सबसे कहता है कि वो सिर्फ माइलो को लेने आए हैं। अब जैको के गुंडे ट्रेन में घुस के तलाशी लेने लगते हैं। एंडी कैल्विन से कहता है कि वो उसकी हथकड़ी खोल दे ताकि वो उसकी मदद कर सके। कैल्विन उस पर ट्रस्ट करके उसकी हथकड़ी खोल देता है। जैको सब यात्रियों को हॉस्टेज रखता है और कैल्विन से माइलो की मांग करता है। अब कैल्विन की टीम जैको के गुंडों के साथ भिड़ जाती है तो दोनों के बीच गन फायरिंग शुरू होती है। एंडी जैको से भिड़ जाता है तो कैल्विन मारिया को शूट करके मार देता है। अब जैको एंडी को तो कैल्विन माइलो को गन पॉइंट पे लेता है। एंडी जैको से लड़ पड़ता है तो जैको के गन से गोली निकल जाती है। गन पाउडर की फायर से एंडी की आंखें जल जाती है तो कैल्विन जैको को शूट कर देता है। एंडी अंधा हो जाता है। अब जैसे ही ट्रेन चाइना पहुंचती है माइलो को पुलिस के हवाले किया जाता है। स्टेशन पे एंडी की बेटी उसका इंतजार कर रही होती है। जो इतने सालों से अपनी बेटी को देखने की आस लगाए बैठा था, आज उसकी बेटी उसके सामने है मगर बदकिस्मती से उसके आंखों की रोशनी जा चुकी है। दोनों बाप बेटी का मिलाप होता है। कैल्विन की भी आंखें भर आती है। माइलो को मौत की सजा सुनाई जाती है और मूवी यहाँ खत्म होती है। दोस्तों, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलेंगे नई मूवी के साथ।